पिक्चर में आया है, उसके बाद से तो फ्रॉड और ही बढ़ गया। 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री सबके सामने आके माफी मांगे। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2026 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ NTA ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NTA ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2026 ਰੱਦ। 3 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। NTA ਜਲਦ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। NTA ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। neetug@nta.ac.in ਜਾਂ ਫਿਰ 011407590000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ 150 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ PDF ਫਾਈਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 400 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2024, ਸਾਲ 2021, 2022 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोई ये आयुष जी मैं बताऊं, पहली बात तो ये कोई पहली बार नहीं है कि नीट के मैटर्स में जो है पेपर लीक हो रहा है। 2015, 16, 21, 24, 26 और NTA तो खैर लगातार जब से NTA में तो अगर हम देखें चाहे नीट PG हो चाहे नीट UG हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह हमें तो लगता है इसका नाम ही बदल के नेशनल टेम्परिंग एजेंसी कर देना चाहिए, जिस हिसाब से हो रहा है प्रॉब्लम। NTA का पर्पस था एग्जाम को और स्ट्रिक्ट तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना, बट जब से 2017 से NTA पिक्चर में आया है उसके बाद से तो फ्रॉड और ही बढ़ गया। उससे ज्यादा स्कैम होना शुरू हो गए हैं। आप जो है डिजिटल तरीके से स्कैम और नए लेवल तरीके से स्कैम हो रहे। हर एग्जाम कहीं नीट तो मान लो इसमें देखिए करीबन कितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, सारे तैयारियां सबकी सब हर तरीके से फेल हो गई है। उसी तरीके से नीट PG में भी बहुत सारे, मैं तो खैर लगातार डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ये NTA मुझे लगता है कि अब ये सही समय आ गया कि NTA को स्क्रैप करके एक नई एजेंसी ले आई जाए जिससे जो एग्जाम कंडक्ट कराए। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा
और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। उधर नीट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव जीपीएस ट्रैक व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीजें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीजें हो रही है तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद रीनीट का सुनना उनके लिए बहुत ज्यादा उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना है। और मेरे को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था मैंने भी उसमें अपेयर किया था और मुझे आज न्यूज़ से पता चला कि वो कैंसिल हो गया है क्योंकि कुछ पेपर्स जो है वो राजस्थान में लीक हो गया था, उसके वजह से वो कैंसिल हो गया है। तो इट्स ए वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर अस। एंड जितनों भी बच्चे ने अच्छा किया होगा उनके लिए तो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। और आई पर्सनली इज़ नॉट सैटिस्फाइड विद दिस न्यूज़। नीट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ NSUI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। एनटीए कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसमें हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री सबके सामने आके माफी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। इस प्रकार की घटनाएं देश में 10 सालों में अनेकों प्रकार से हो चुके हैं। 10 सालों में 90 से ऊपर पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस के दम पे हमको गुंडे, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा तरीका है? ये सिर्फ बात करने आए हैं, अंदर डाला जा रहा है। क्या तरीका है? ये लड़ाई जारी रहेगी। NSUI के वो तमाम कार्यकर्ता इनका काला मुंह करने का काम करेंगी जो प्रशासन में बैठे हुए लोग उन युवाओं का हक मारने के प्रयास कर रहे हैं। इस मामले ते NTA ਦੇ DG ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
ਉਧਰ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, GTC ਨਿਊਜ਼।